टेक की दुनिया से कुछ बहुत ही चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। सोचिए, सैमसंग का गैलेक्सी S26 प्रोटोटाइप लॉन्च से पहले ही ऑनलाइन बिकना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ एप्पल गुपचुप तरीके से एक नहीं बल्कि दो फोल्डेबल आईफोन्स पर काम कर रहा है। और तो और Xiaomi ने एक बार फिर iPhone 16 प्रो का डिज़ाइन कॉपी कर लिया है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। एंड्रॉयड 17 फाइनली पिक्सल फोन्स की एक सबसे बड़ी परेशानी को ठीक कर रहा है। टेक की दुनिया में इस वक्त इतना कुछ हो रहा है, तो चलिए इन सभी बड़ी खबरों को एक एक करके समझते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक की दुनिया के दो सबसे बड़े नामों की, सैमसंग और एप्पल। देखते हैं कि ये दोनों कंपनियां आने वाले टाइम में क्या कुछ नया करने वाली हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सैमसंग गैलेक्सी S26 का एक वर्किंग प्रोटोटाइप लॉन्च से बहुत पहले ही लीक हो गया है। और सिर्फ लीक नहीं, खबरें तो ये भी हैं कि इसे ईबे जैसी साइट्स पर बेचा भी जा रहा है। किसी फोन का लॉन्च से इतने महीने पहले इस तरह से लीक हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इससे हमें सैमसंग के अगले फ्लैगशिप की पहली झलक मिल गई है। तो चलिए जरा इस प्रोटोटाइप को करीब से देखते हैं। देखिए, इस पर कुछ इंटरनल टेस्टिंग की मार्किंग्स हैं जो ये साबित करती हैं कि ये एक असली प्रोटोटाइप है। डिज़ाइन काफ़ी हद तक S25 जैसा ही रखा गया है, लेकिन जो एक नई चीज़ है वो है ट्रिपल लेंस के चारों ओर बना ये नया कैमरा आइलैंड। और एक मज़ेदार बात, इसका वॉलपेपर भी S25 वाला ही है, जिससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये एक बहुत ही शुरुआती सॉफ्टवेयर बिल्ड पर चल रहा है। तो अपने कैलेंडर में इन तारीखों को मार्क कर लीजिए। सैमसंग ने ऑफिशियली गैलेक्सी S26 की लॉन्च डेट्स अनाउंस कर दी हैं। 25 फरवरी को सैन फ्रांसिस्को में गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होगा, 26 फरवरी से प्री ऑर्डर शुरू हो जाएंगे और 11 मार्च से ये नया फ़ोन स्टोर्स में मिलना शुरू हो जाएगा। और अब बात करते हैं S26 प्लस के उन स्पेसिफिकेशंस की जो लीक हुए हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ज़्यादातर देशों में इसे Exynos 2600 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसमें 6.7 इंच का डिस्प्ले, 12 GB रैम और 4900 mAh की एक बड़ी बैटरी होगी जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। स्पेक्स तो काफ़ी दमदार लग रहे हैं। लेकिन इतने दमदार स्पेक्स के बावजूद S26 को लेकर ऑनलाइन लोगों की राय थोड़ी मिली-जुली है। बहुत से यूजर्स का ये मानना है कि सैमसंग का डिज़ाइन अब एक जगह आके ठहर सा गया है और उसमें कुछ नयापन नहीं दिख रहा। लोगों को अब एक फ्रेश डिज़ाइन की उम्मीद है। लेकिन रुकिए, सैमसंग के पिटारे में सिर्फ S26 ही नहीं है। कंपनी एक बिल्कुल नई फोल्डेबल कैटेगरी पर काम कर रही है जिसका नाम है वाइड फोल्ड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये Z फोल्ड सीरीज की तरह लंबा और पतला नहीं होगा, बल्कि ज्यादा चौड़ा होगा। इसका 4:3 एस्पेक्ट रेशियो इसे एक छोटी टैबलेट जैसी फील देगा। ये सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है। तो चलिए सैमसंग के इस नए वाइड फोल्ड की तुलना सीधे एप्पल के फोल्डेबल स्ट्रैटेजी से करते हैं। यहाँ देखिए, सैमसंग के वाइड फोल्ड में 5.4 इंच की कवर डिस्प्ले और 7.6 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले होगी। वहीं दूसरी तरफ एप्पल एक नहीं बल्कि दो फोल्डेबल पर काम कर रहा है, एक बुक स्टाइल और दूसरा क्लैमशेल फ्लिप स्टाइल। बुक स्टाइल फोल्ड में 7.8 इंच की इनर डिस्प्ले होगी और इसकी कीमत लगभग $2000 हो सकती है। तो साफ है कि फोल्डेबल मार्केट में असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। और सैमसंग इस नई कैटेगरी को लेकर कितना सीरियस है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है। कंपनी अपने पहले प्रोडक्शन रन में ही वाइड फोल्ड की करीब 10 लाख यूनिट्स बनाने की योजना बना रही है। ये दिखाता है कि उन्हें इस नए फॉर्म फैक्टर पर कितना भरोसा है। बड़े टेक की दुनिया में और भी बहुत कुछ चल रहा है। एप्पल भारत में अपना छठा ऑफिशियल रिटेल स्टोर खोलने की तैयारी कर रहा है, जो ये दिखाता है कि भारत एप्पल के लिए कितना ज़रूरी बाजार बन चुका है। इसके अलावा YouTube भी एप्पल विजन प्रो के लिए एक नेटिव ऐप बना रहा है, जिससे यूजर्स को और भी बेहतर इमर्सिव वीडियो एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ये तो हुई आने वाले प्रोडक्ट्स की बातें। अब एक नज़र उन डिवाइसेस पर भी डालते हैं जो ऑफिशियली बाजार में आ चुके हैं। सबसे पहले है टेक्नो पोवा कर्व 2। जैसा कि यहाँ लिखा है, इसमें एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और एक बड़ी बैटरी है और इसे खास तौर पर बजट गेमिंग करने वालों के लिए बनाया गया है। इसके बाद है Xiaomi का नया 75 इंच QLED TV X Pro, जो 19 फरवरी को भारत में लॉन्च हो रहा है। इसके साथ Xiaomi भारत में अपने प्रीमियम टीवी सेगमेंट को और मजबूत कर रहा है। ऑफिशियल लॉन्च के बाद अब बारी है कुछ मजेदार लीक्स और अफवाहों की। चलिए देखते हैं कि भविष्य में हमें कौन से नए गैजेट्स देखने को मिल सकते हैं।
और ये देखिए, Xiaomi 18 का डिज़ाइन लीक हो गया है और इसे देखकर पहली नज़र में ही iPhone 16 Pro की याद आ जाती है। यहाँ साफ-साफ देख सकते हैं स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल, ट्रिपल कैमरा का लेआउट और गोलाकार कोने। ये सब काफ़ी हद तक iPhone से इंस्पायर्ड लगते हैं। ऐसा लगता है कि डिज़ाइन के मामले में Xiaomi एक बार फिर Apple के नक्शे कदम पर चल रहा है। और Xiaomi की बात हो ही रही है तो बता दें कि उनके लेटेस्ट फ्लैगशिप Xiaomi 7 Ultra के कैमरे को DxO Mark से 16 पॉइंट्स का शानदार स्कोर मिला है। DxO Mark अगर नहीं पता तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो स्मार्टफोन कैमराज की क्वालिटी को टेस्ट और रैंक करता है। और 166 का ये स्कोर कोई मामूली स्कोर नहीं है। इस स्कोर के साथ Xiaomi 17 Ultra दुनिया भर में छठे स्थान पर आ गया है और इसने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर Honor Magic 8 Pro को भी पीछे छोड़ दिया है। DxO Mark ने खासकर इसकी नाइट फोटोग्राफी और डिटेल्स को बनाए रखने की क्षमता की बहुत तारीफ की है। और अब पेश है दिन की वो खबर जिसे सुनकर शायद थोड़ा सा झटका लगे। तैयार हो जाइए। जी हाँ, सही सुना। एप्पल ने अपने iPhone 16e मॉडल को लॉन्च के सिर्फ 1 साल बाद ही बंद कर दिया है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है क्योंकि एप्पल आमतौर पर अपने फोन्स को सालों तक बेचता और सपोर्ट करता है। ऐसा लग रहा है कि नए लॉन्च से पहले कंपनी अपने पुराने स्टॉक को क्लियर कर रही है। चलिए, अब जल्दी से बाकी बची हुई सभी टेक खबरों पर एक तेज नजर डालते हैं। तो Android 17 बीटा में पिक्सल यूजर्स को आखिरकार एट अ ग्लैंस विजेट हटाने का ऑप्शन मिल गया है, जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। भारत सरकार ने बढ़ते व्हाट्सएप घोटालों को लेकर चेतावनी जारी की है। गेमिंग की दुनिया से अच्छी खबर है, भारत ने PUBG मोबाइल वर्ल्ड कप 2026 के लिए 2 स्लॉट हासिल कर लिए हैं। नथिंग ने बैंगलोर में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोला है और एक बहुत बड़ी डील में Crypto.com ने AI.com डोमेन को $70 मिलियन में खरीद लिया है। तो इन सभी खबरों को एक साथ रखकर देखें तो इसका आखिर मतलब क्या निकलता है? टेक की दुनिया आखिर किस दिशा में जा रही है? तस्वीर बिल्कुल साफ है। सैमसंग अपनी फोल्डेबल रेंज को और बड़ा और बेहतर बना रहा है, तो वहीं एप्पल 2 अलग-अलग फोल्डेबल मॉडल्स के साथ बाजार में उतरने की तैयारी में है। Xiaomi जैसी कंपनियां कैमरा और दूसरी टेक्नोलॉजी में लगातार नई हदें पार कर रही हैं और गूगल अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर्स के फीडबैक के आधार पर और बेहतर बना रहा है। कुल मिलाकर मुकाबला और भी मजेदार होने वाला है। तो एक तरफ सैमसंग का नया वाइड फोल्ड है और दूसरी तरफ एप्पल की 2 फोल्डेबल डिवाइस लाने की रणनीति। इन सभी खबरों में से वो कौन सी खबर है जिसने सबसे ज्यादा हैरान किया? सैमसंग का ये नया दांव या फिर एप्पल का डबल अटैक? इस पर सोचना तो बनता है।